नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज कुमार आप सभी का बीएचयू कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं बीएचयू बीए के मैथ्स के सिलेबस के बारे में। रीजनिंग का सिलेबस मैंने अपलोड कर दिया था। वहां पर कमेंट बॉक्स में बहुत सारे बच्चों ने ये डिमांड किया कि सर मैथ्स का भी सिलेबस का वीडियो बना दीजिए, तो मैं आप लोग के लिए लेकर आ गया हूँ मैथ्स का सिलेबस का वीडियो। तो अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि बीएचयू कॉन्सेप्ट पर हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी बात शेयर करना चाहता हूं कि जब मैं यहां पर आया था तो रजनीश सर ने मुझे ऑफ़र किया लेक्चर शूट करने को, तो मैं ऐसे ही रीजनिंग का लेक्चर शूट कर दिया। तो सर को बहुत पसंद आया और सर ने रीजनिंग का मेंटर मुझे बना दिया। लेकिन मेरा जो इंटरेस्ट था, मेरा जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो मैथ में काफ़ी अच्छा था। तो मैं शुरू से ही चाहता था कि मैथ्स पढ़ाऊँ, लेकिन मुझे मौका मिल गया रीजनिंग पढ़ाने का। और अब लगता नहीं है कि मतलब कि रीजनिंग में मुझे कोई ज़्यादा दिक्कत है। मेरा जो कॉन्सेप्ट है रीजनिंग में भी अब बहुत क्लियर हो गया है। तो रजनी सर का बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने मतलब कि मैथ तो मुझे आता ही था, मैथ में मैं पहले से अच्छा था, अब रीजनिंग में भी काफ़ी अच्छा हो गया हूँ। तो मुझे मैथ्स का भले ही वीडियो बनाने का मतलब लेक्चर बनाने का मौका नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर सिलेबस से रिलेटेड वीडियो बनाने का मौका मिला है। और हो सकता है कि मैं मैथ्स का भी एक दो चैप्टर पढ़ाऊँ आप लोगों को। तो रजनी सर को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आप लोग बढ़ते हैं, अब हम लोग सिलेबस की बात करते हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात और आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप मैथ को सीखना चाहते हैं तो आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। एक बहुत बड़े विद्वान ने कहा था, पॉल हेलमॉस ने, कि द ओनली वे टू लर्न मैथमेटिक्स इज टू डू मैथमेटिक्स। मतलब कि अगर आप मैथ सीखना चाहते हैं तो आपको मैथ खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, खुद से सॉल्व करना पड़ेगा, वरना दुनिया की कोई ताकत ऐसा नहीं है जो आपको मैथ सिखा देगी। तो आप खुद से प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। रोज़ 5-10 सवाल मैथ्स का करते रहिए, तभी आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी बीएचयू एंट्रेंस में। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अब सिलेबस के ऊपर। सिलेबस हमारा है, देखिए पहला जो चैप्टर है बेहद ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए यहाँ पर जिसमें स्टार लगा है वो बेहद ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए पहला चैप्टर है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट, मतलब प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। तो प्रॉफिट लॉस आप जानते हैं, प्रॉफिट और लॉस क्या होता है, लाभ और हानि। जब आप कोई चीज़ खरीदते हैं या बेचते हैं तो आपको लाभ होता है या फिर हानि होता है, तो उसी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। और कभी कभी क्या, आप दुकानदार कोई आपको बट्टा भी दे देता है, 10% छूट दे देता है, तो वो बट्टा काट कर भी देता है, तो ये डिस्काउंट भी है, बट्टा। तो ये पहला चैप्टर था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था बीएचयू एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, लाभ हानि और बट्टा। दूसरा टॉपिक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्ड्स मतलब करड़ी, पावर मतलब घात, और इंडाइसिस मीन्स घातांक। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह का पूछा जाएगा, जैसे कि पूछ दिया जाएगा 27 के पावर 2n-1 इज इक्वल टू 243 के पावर 3, ये पूछ दिया जाएगा। और आपको पूछेगा कि n का मान बताइए। तो इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है इस चैप्टर से। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सर्ट्स, पावर एंड इंडाइसिस। तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। अगला चैप्टर है हमारा परसेंटेज। परसेंटेज ये जो ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत सारे और भी टॉपिक में इसका काम आएगा। तो अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से सीख लेते हैं परसेंटेज को, तो आपको 2-3 टॉपिक और भी है, उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगा परसेंटेज टॉपिक अगर आप सीख लेते हैं। इसमें किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूछ देगा कि x का 50% इज इक्वल टू y का 30% है, तो बताइए कि y x का कितना प्रतिशत है, बताइए कि y x का कितना प्रतिशत है। इस सवाल का जो है, इस सवाल का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। 27 के पावर 2n-1 इज इक्वल टू 243 के पावर 3। आप इसका n का मान निकाल करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और यहाँ पर देखिए परसेंटेज में बताया, परसेंटेज में इस तरह का सवाल पूछा जाता है, पूछ दिया जाएगा कि y जो है x का कितना प्रतिशत है अगर ये कंडीशन दिया गया है तो इस तरह के सवाल जो है वो परसेंटेज से पूछे जाते हैं। बहुत सारे सवाल हैं, यहाँ पर हम लोग चैप्टर पर बात नहीं करने वाले हैं। हम बस यहाँ पर आप लोगों को एक आइडिया दे रहे हैं सिलेबस का कि किस किस चैप्टर से पूछा जाता है। अगर आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहते हैं, सिस्टमेटिक वे में पढ़ना चाहते हैं, तो आप बीएचयू कॉन्सेप्ट का कोर्स जो है वो परचेस कर सकते हैं। इसका जो डेट है एक्सटेंड कर दिया गया 28 तारीख तक, तो 28 जुलाई तक आप इसमें इनरोल हो सकते हैं। तो आप जल्दी कीजिए, क्योंकि आप 26 जुलाई है तो आप भी मैक्सिमम 2 दिन बचा है। तो अगर आप चैप्टर को, सभी चैप्टर को, मतलब ऐसा नहीं केवल मैथ ही, अगर आप रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप एक बार बीएचयू कॉन्सेप्ट पर विश्वास करके देख सकते हैं। चलिए हमारा चौथा टॉपिक है एवरेज। एवरेज क्या होता है, एवरेज मतलब कि अगर कोई चीज़ एवरेज निकालना है हमको तो क्या करेंगे हम, जैसे कि अगर 2, 4, 6
इसका एवरेज निकालना है तो क्या करेंगे हम, इसका बीच वाला क्या हो जाता है, एवरेज हो जाता है। मतलब कि अगर नंबर दिए गए हैं और उनके बीच जो है डिफरेंस समान है तो बीच वाला जो होता है इसका एवरेज होता है। तो पूछ दिया जाएगा कि प्रारंभ से यानी 2 से लेकर के 20 तक, 2 से 20 तक के सम संख्याओं का जो है औसत क्या होगा, औसत क्या होगा। उसी तरह से विषम संख्याओं का भी पूछ सकता है, तो वो किसी भी तरह से पूछ सकता है। तो एवरेज एक टॉपिक है, औसत, आप इसको भी अच्छे से प्रिपेयर करिए। देख लिए यहाँ पर स्टार लगा है तो इसका मतलब है कि ये भी बेहद ही इंपॉर्टेंट है बीएचयू एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो है ये टाइम एंड वर्क बहुत सिंपल टॉपिक है, और पाइप एंड सिस्टर ये भी जो है बहुत सिंपल टॉपिक है। ये दोनों टॉपिक जो है अगर आप एक को सीख लेते हैं तो आप दूसरा को आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें क्या पूछा जाता है, टाइम एंड वर्क, इससे लगभग हर साल सवाल पूछा जाता है। टाइम एंड वर्क से पाइप और सिस्टम से तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो आप इसके भी सवाल आसानी से कर लेंगे। तो टाइम एंड वर्क का जो सवाल है ये किस तरह से पूछा जाता है, बोल देगा कि एक व्यक्ति जो है किसी काम को 6 दिन में करता है और उसी काम को एक व्यक्ति बी जो है, एक व्यक्ति ए 6 दिन में करता है और उसी काम को जो एक व्यक्ति बी है वो 9 दिन में करता है। तो बताइए कि दोनों मिल करके जब काम करेंगे तो वो कितने दिन में काम करेंगे, ये पूछा जाता है टाइम एंड वर्क में। इसके कई सारे टाइप हैं तो आप इसको पढ़िएगा, अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। टाइम, डिस्टेंस एंड ट्रेन। अब देखिए ये भी बीएचयू एंट्रेंस का जो है वो फेवरेट टॉपिक है। जैसे चाल बराबर दूरी बट्टे समय, आप लोग पढ़े होंगे, चाल निकालने के लिए दूरी बट्टे समय करते हैं। तो आप टाइम, डिस्टेंस यहाँ पर दे दिया जाएगा, एक चीज़ दे दिया जाएगा, जैसे कि चाल दे दिया जाएगा और डिस्टेंस दे दिया जाएगा। आपको पूछ लिया जाएगा, समय पूछ लिया जाएगा। उसी तरह से ट्रेन का चाल दे दिया जाएगा, समय दे दिया जाएगा, तो दूरी पूछ सकता है, या फिर दूरी दे दिया जाएगा, समय दे दिया जाएगा, चाल पूछा जा सकता है। तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। या फिर ट्रेन से एक और सवाल पूछा जाता है कि ट्रेन का चाल इतना है, चाल मान लीजिए कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा है ट्रेन का चाल, और इसका जो लंबाई है वो 100 मीटर है, तो एक खंभे को कितने देर में पार करेगी, एक प्लेटफॉर्म को कितने देर में पार करेगी, ये भी सवाल पूछा जाता है। बोट एंड स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन आप अगर पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो बोट एंड स्ट्रीम जो है इसमें किस तरह का सवाल पूछा जाएगा, बोल देगा कि अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर, मतलब कि एक नाव चलती है तो धारा की दिशा में वो मान लीजिए 5 घंटे में जाती है, तो धारा के विपरीत दिशा में ये 7 घंटे में वापस आती है। तो बताइए कि धारा का चाल मान लीजिए दे दिया जाएगा, तो आपको पूछा जाएगा कि नाव का चाल कितना होगा। ये सब सवाल इसमें पूछा जाता है। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम देखिए बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें आपको एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ जो कि बीएचयू एंट्रेंस में पूछा जा चुका है। तो आपको कोई संख्या दे देगा और बोलेगा कि इसमें कितना जोड़ दें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा, कितना घटा दें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा, या फिर पूर्ण घन बन जाएगा। तो ये जो पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन वाला सवाल है, ये इसको आप मिस मत करिएगा, ये आप जरूर इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा नंबर सिस्टम में। और फिर इसमें बहुत सारा चीज़ है कि इकाई का अंक निकालना सीखना, या फिर शेषफल मान लीजिए किसी में भाग दिए, जैसे 49 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस 9 कर दीजिए, इसमें अगर 3 से भाग देते हैं तो क्या शेषफल बचेगा, तो ये भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। नंबर सिस्टम बहुत लंबा टॉपिक है तो आप इसको भी पढ़ लीजिएगा। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब कि साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज। तो साधारण ब्याज क्या होता है, जब अगर मान लीजिए आपसे कोई उधार ले रहा है, तो आप मान लीजिए 1000 किसी को उधार दे दिए, तो आप मान लीजिए कि वो 2 साल के लिए ले रहा है, तो आप किसी ब्याज पर देते हैं उसको उधार। मान लीजिए कि 5% इंटरेस्ट रेट है आपका, दे दिए उसको उधार। तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि हर साल, मतलब कि 10, जैसे कि 1000 पर अगर 5% लग रहा है, 5%, तो मान लीजिए 50 रुपया हुआ, 50 रुपया हुआ 1 साल का ब्याज, तो 1 साल का ब्याज हुआ 50 रुपये, तो अगले साल भी 50 रुपये ही होगा ब्याज। क्योंकि इस पर जो ब्याज लिया जाता है वो ब्याज पर ब्याज नहीं लिया जाता है, बस मूलधन पर ही लिया जाता है, मूलधन पर ही ब्याज लिया जाता है। तो ये सिंपल इंटरेस्ट होता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या किया जाता है कि इसमें जो ब्याज होगा, यानी कि अभी जो 50 रुपया ब्याज मिला था, 1000 मूलधन पर तो लगेगा ही ब्याज, बाद बाकी जो ब्याज हमारा 50 रुपया बढ़ा है, तब 1050 रुपया हो जाएगा और अगले साल 1050 पर ब्याज लगेगा। मतलब कि 5% का जो ब्याज है वो मूलधन पर तो लगेगा ही, बाद बाकी जो ब्याज बढ़ा हुआ है उस पर भी लगेगा ब्याज 5% का। तो ये जो होता है ये कंपाउंड इंटरेस्ट है और सिंपल इंटरेस्ट। आप ये भी बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे सवाल पूछा जाता है ज़्यादा, सिंपल इंटरेस्ट थोड़ा सा इससे कम इंपॉर्टेंट है। अब चलिए बढ़ते हैं हम रेशियो और प्रोपोर्शन पर। यह भी बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें एक हम सवाल बताते हैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि दिया जाएगा कि 1 A/B बराबर 2/1, C अनुपाते D बराबर 4/3, इस तरह का दिया जाएगा। पूछागा कि A/D क्या होगा, A/C क्या होगा। यहाँ पर ये भी दिया जाएगा B/C बराबर कुछ दिया रहेगा। तो यहाँ पर इस तरह का सवाल पूछा जाएगा। तो इस सवाल को आप बनाना सीख लीजिएगा आसानी से। ये ज़्यादा बहुत सिंपल टॉपिक है, ये भी आप इसको आसानी से कर सकते हैं, इसमें नंबर ला सकते हैं।
एलसीएम एंड एचसीएम मैं इसमें आता है, कभी जब भी सवाल आता है, तो हर साल नहीं आता है, तो आप इसको अगर छोड़ भी दें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप छोड़िएगा नहीं, आप इसको भी प्रिपेयर कर लीजिएगा। जैसे कि इसमें पूछा जाएगा आपको कि अगर किन्हीं दो संख्याओं का जो एलसीएम है या फिर एचसीएफ है वो इतना है और पहली संख्या अगर इतना है तो दूसरी संख्या बताइए। मतलब कि एलसीएम और एचसीएफ आपको दे दिया जाएगा और एक संख्या भी दे दिया जाएगा, तो आपसे दूसरी संख्या पूछा जा सकता है। बेसिकली क्या होता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो आपको इसमें से कोई भी पूछा जा सकता है। मतलब कि अगर 3 दे दिया जाए, एलसीएम एचसीएफ पहली संख्या, तो दूसरी संख्या पूछा जा सकता है। अगर दूसरी संख्या एचसीएफ एलसीएम दे दिया जाए तो पहली संख्या पूछा जा सकता है। इसमें और भी घुमा घुमा कर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये ऐसा नहीं है कि बस यही क्वेश्चन बनता है, इसमें और भी इसके प्रकार है, और भी क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अलजेब्रा जो है, अलजेब्रा मतलब बीजगणित। तो आप अलजेब्रा में जैसे कि आपको पूरा जो है सर्वसमीका पता होना चाहिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये सब आपको आना चाहिए, a प्लस बी का होल की। और ऐसे ही जितने फॉर्मूला है आपको याद होना चाहिए, और आप उससे रिलेटेड सवाल भी बनाने का कोशिश करिएगा ताकि आपको एग्जाम में परेशानी नहीं हो। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी एक सवाल बन जाता है। क्वेश्चन बेस्ड ऑन एज, इससे भी हर साल तो नहीं आते हैं, लेकिन इससे सवाल देखे गए हैं, इससे सवाल बनते रहते हैं। तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन एज ये भी आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसमें किस तरह का सवाल पूछा जाएगा, बोल दिया जाएगा कि राम का आयु 2 साल पहले इतना था, श्याम का आयु 2 साल पहले इतना था, तो 2 साल बाद इतना हो गया, अनुपात दे दिया जाएगा उनके बीच कि 2 साल बाद इनका जो आयु का अनुपात है इतना हो जाता है, तो इनका वर्तमान आयु बताइए। तो इस तरह का सवाल जो है इसमें पूछा जाता है। प्रोबेबिलिटी से जो एक साल जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में इसमें 2-3 सवाल पूछ लिया गया था एक ही साल में। तो आप इसको भी प्रिपेयर कर लीजिएगा। हर साल तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन आने की इससे उम्मीद है कि क्वेश्चन पूछा जाए। तो इसमें किस तरह का सवाल पूछा जाएगा, जैसे कि बोल दिया जाएगा कि एक गेंद है, मतलब कि अगर एक बॉक्स है उसमें गेंद रखे हुए हैं, कुछ गेंद रखे हुए हैं, लाल गेंद, काला गेंद। तो इस तरह का गेंद रख देगा और पूछेगा कि इसमें अगर केवल काला गेंद निकालने की प्रायिकता बताइए, काला और लाल निकालने की प्रायिकता बताइए। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। या फिर पासा उछालेगा और पूछेगा कि इसमें 3 आने की प्रायिकता बताइए। और सिक्का उछालेगा, बोलेगा कि हेड आने की प्रायिकता बताइए। 1 सिक्का उछाल सकता है, 2 सिक्का, 3 सिक्का उछाल सकता है। तो ये भी इसमें पूछा जाता है प्रोबेबिलिटी में। एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और जीपी मतलब जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो एपी से भी सवाल आ चुका है, जीपी से भी आ चुका है। तो आप इसको प्रिपेयर करिएगा। एपी, जीपी और अदर टॉपिक में भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। क्या क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप मेंसुरेशन पढ़ सकते हैं, आप जियोमेट्री के बारे में पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से भी आप पढ़ सकते हैं, या फिर मिक्सचर एंड एलिगेशन के बारे में पढ़ सकते हैं। तो पढ़ने का तो बहुत सारा टॉपिक है, आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन तो कहीं से भी उठाया जा सकता है, लेकिन ये सब जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालाइज करके बताया जा रहा है आपको। तो आप इतने टॉपिक को अगर आप कवर कर लेते हैं तो आप आसानी से बीएचयू एंट्रेंस में पूछे गए सवाल को कर सकते हैं। हालांकि 1-2 क्वेश्चन बाहर से भी आ सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगर आप इतना प्रिपेयर कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा। एक छूट भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए आप 4-5-6 टॉपिक नहीं पढ़ने जाएंगे। इससे अच्छा है कि आप किसी और टॉपिक को प्रिपेयर करिए, जीके जीएस में, करंट अफेयर्स में आप प्रिपेयर करिए, आपका ज़्यादा फायदा होगा। तो ये था हमारा पूरी तरीके से एनालिसिस जो था बीएचयू बीए मैथ सिलेबस के बारे में। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा, ये जो सिलेबस का एनालिसिस है आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपको पसंद आया होगा। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।